लेजर के क्या ग्रुप्स होना चाहिए उसके बारे में सीखेंगे। तो टेली में जो है 15 तो प्राइमरी ग्रुप दिए हुए हैं और 13 सेकेंडरी ग्रुप दिए हुए, टोटल 28 ग्रुप दिए हुए। उसमें मेन कौन से ग्रुप है, कौन से लेजर का क्या ग्रुप होना चाहिए, वो अपन सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ग्रुप जो है बैंक का, जो लेजर बनाएंगे उसका ग्रुप बैंक अकाउंट होगा। दूसरा जो है उसने टेली बैंक सीसी भी दे रखा है, ओसीसी और कैश क्रेडिट, या बैंक ओडी अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी जमा पैसे से भी ज्यादा पैसे हम निकाल सकते हैं। वो लिमिट मिलती है, बैंक वाले देते हैं अपनी गुडविल देख के, अपने 3 साल की बैलेंस शीट देख के, अपनी एसेट्स देख के, उस बेस पर अपनी एफडी जमा करा देते हैं। उसका कुछ परसेंटेज 90% तक अपन ले सकते हैं। जितने समय तक हम पैसा निकालते हैं उसका वो ब्याज ले लेते हैं। तो वो कुछ रूल्स होते हैं। लेकिन अगर इस तरह का अपन ने ओसीसी या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखा तो उसका ग्रुप बैंक ओडी रहेगा। एक होता है कैपिटल, ये ग्रुप है कैपिटल। कैपिटल लेजर का ग्रुप भी कैपिटल होगा, और जो पर्सनल या ड्राइंग अकाउंट होता है उसका ग्रुप भी कैपिटल होता है। फिर एक होती है असेट्स। असेट्स दो तरह की होती है। फर्स्ट है फिक्स असेट्स और एक होती है करंट असेट्स। ऐसी एसेट जिसे हम तुरंत बेच सके वो करंट एसेट्स कहलाती है। ऐसी एसेट जो तुरंत नहीं बेच सकते हैं, जैसे फर्नीचर है, कंप्यूटर है, बिल्डिंग है, वो फिक्स एसेट्स कहलाती है। उसी तरह से एक और होता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जो होता है वो भी, उसके भी दो ग्रुप होते हैं, एक्सपेंसेस डायरेक्ट और एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का एग्जांपल सीधा समझ लो। जैसे ये पेन 10 रुपए का खरीदा और 15 रुपए में बेचा, तो कितने रुपए अपन ने कमा लिए? 5 रुपए। लेकिन ये पेन 10 रुपए में हमने खरीदा, 2 रुपए इस पर भाड़ा लग गया, और फिर 15 रुपए में बेचा, तो कितने रुपए कमा लिए? 3 रुपए। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपने निकाल लिया कि इसमें 2 रुपया खर्चा आया और 3 रुपए अपन ने कमा लिया। तो क्या वास्तव में हमने इसमें 3 रुपए कमा लिए हैं? क्या इसको मैनेजमेंट, इसको बेचने के लिए मैनेजमेंट पे जो खर्चा हुआ वो खर्चा नहीं हुआ है? तो जो डायरेक्टली लगा कॉस्टली, वो हो गया एक्सपेंसेस डायरेक्ट। जो इसका मैनेजमेंट के लिए जो खर्चा लगता है वो कहलाता है एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। तो खर्चे भी दो तरह के हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। असेट्स भी दो तरह के हो गए, फिक्स असेट्स और करंट असेट्स। इसी तरह से होती है इनकम। इनकम भी होती है डायरेक्ट और दूसरी होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है? अनिल कंप्यूटर जैसे फीस प्राप्त करता है तो उसकी डायरेक्ट इनकम है। अनिल कंप्यूटर फीस प्राप्त करेगा तो वो क्या कहलाएगी? उसकी डायरेक्ट इनकम है। लेकिन अनिल कंप्यूटर ने बैंक से इंटरेस्ट प्राप्त किया, डिस्काउंट रिसीव किया, तो वो क्या कहलाएगी? इनकम इनडायरेक्ट। एक और ग्रुप होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आज जैसे अपने पास ज्यादा पैसा हो कभी, तो हम क्या करेंगे? उसको कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। भाई इस चीज की रेट बढ़ेगी तो बेच देंगे। जैसे जमीन खरीदी, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद लिया, बॉन्ड खरीद लिया, शेयर्स खरीद लिया, जिसकी रेट बढ़ेगी, अपने को संभावना है भाई इस चीज की रेट बढ़ेगी और अपन बेचेंगे, तो क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट। तो एक और ग्रुप होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस तरह से ये ग्रुप याद करने बहुत इजी तरीका है। एक और चीज होती है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार। लेनदार मतलब जो हमसे पैसा लेगा, है ना? जिससे अपन ने कोई माल लिया है या पैसा लिया है, जो हमसे पैसा लेगा वो क्रेडिटर कहलाएगा। जब भी आप डेटर और क्रेडिटर का लेजर बनाते हैं तब ये चीज ध्यान रखना है, उस पर्सन को सामने रखना है। जैसे इस पर्सन को माल बेचा है तो ये सोचना है कि ये पैसा लेगा या देगा। तो हमने माल बेचा है तो वो पैसा देगा या लेगा? देगा, इसलिए वो देनदार है। चलिए में एक चीज समझिएगा, हमेशा खुद को बिजनेस मानना है और ये सोचना है सामने कोई पर्सन है, ये पैसा देगा या लेगा, यही सोचना है। तो ये पैसा देगा अंतिम परिणाम में तो डेटर है, और पैसा लेगा तो लेनदार है, क्रेडिटर है। तो ये दो ग्रुप हो गए, सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर। बी साइलेंट रहेगा, है ना? डेटर। अब अगर इसको माल बेचा है तो वो पैसा देगा, इसलिए डेटर है। हमने कहा मिस्टर राम को माल बेचा तो वो पैसा देगा, इसलिए वो डेटर है। मिस्टर राम से माल खरीदा तो वो पैसा लेगा, इसलिए वो क्रेडिटर है। लेकिन हमने कहा मिस्टर राम को 10 लाख रुपए उधार दिए तो अंतिम परिणाम में वो पैसा देगा, इसलिए वो डेटर है।
है ना, अंतिम परिणाम देखना, वो पैसा देगा तो डेटर है और पैसा लेगा तो क्रेडिटर है। हमने कहा राम से पैसा 10 लाख रुपए उधार लिए, अभी वो पैसा दे रहा है, लेकिन अंतिम परिणाम में क्या करेगा, वो पैसा लेगा, इसलिए वो क्या कहलाएगा, क्रेडिटर। तो डेटर और क्रेडिटर का आधार है मनी, पैसा, कैश, पैसा। तो पैसा लेगा या देगा यही सोचना है, माल के लिए नहीं सोचना, और उस पर्सन को सामने रख के सोचना है वो क्रेडिटर है या डेटर है। तो इस तरह से ये ग्रुप्स हैं जो हमें ध्यान में होना चाहिए। उसके अलावा स्टॉक इन हैंड होता है, जो अपने हाथ में स्टॉक होता है वो स्टॉक इन हैंड होता है। कैश इन हैंड, जो अपने हाथ में कैश होता है, कैश इन हैंड होता है। एक सस्पेंस अकाउंट होता है, जिनका अभी कोई हमारे पास डिटेल नहीं है ना, डिटेल नहीं हो, सस्पेंस में डाल सकते हैं। अब देखिए और भी होता है परचेज। परचेज ये जो ग्रुप है, परचेज और परचेज रिटर्न का ग्रुप, दोनों का ग्रुप परचेज है, ध्यान रखिएगा। और सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों का ग्रुप सेल्स होगा, है ना। तो बैंक, बैंक ओसीसी, बैंक ओडी, कैपिटल, कैपिटल और ड्राइंग दोनों का ग्रुप कैपिटल, एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये दो अलग अलग ग्रुप है। टैली में क्या दे रखा है, एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी दे रखा है, ये पहले भी देखा, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे रखा है। तो ये दोनों एक दूसरे के एलियास है, निकनेम है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ई प्रेस करोगे तो एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी मिल जाएगा, और डी प्रेस करोगे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी मिल जाएगा, दोनों एक ही चीज है। आई करोगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मिल जाएगा, और ई करोगे तो एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों मिल जाएंगे। तो ये अलग अलग ग्रुप है, इनकम डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन्वेस्टमेंट, सभी क्रेडिटर सभी डेटर, परचेज और सेल। तो इसके इस तरह से ग्रुप हमें रखना है। एक और ग्रुप होता है लोन का, लोन लायबिलिटीज। अपन ने लोन ले रखा है तो क्या कहलाएगा, लोन लायबिलिटीज। लेकिन अपन ने किसी को लोन दे रखा है तो वो क्या कहलाएगा, लोन एंड एडवांसेस असेट्स। ये अपन ने लोन दे रखा है, स्टॉक को एडवांस दे रखा है, या कुछ भी इस तरह की एंट्री जो होती है लोन एंड एडवांसेस असेट्स में आती है। तो ये लोन भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सिक्योर्ड लोन, एक और होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन जिसमें हमें कुछ सिक्योरिटी रखना पड़े, कुछ गिरवी रखना पड़े, जैसे कोई बड़ा लोन लेना है उसके लिए क्या जमीन या गोल्ड या कुछ रखा, सिक्योरिटी रखा, तो उसके आधार में मिला सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन थोड़ा सा सस्ता मिलता है, अनसिक्योर्ड लोन जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं रखे लोन मिला है, थोड़ा सा महंगा मिलता है। तो दोनों को अलग अलग रखना चाहिए, बड़ी कंपनी होती है उसमें अलग अलग रखना चाहिए कभी भी, सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन। क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें ज्यादा रहता है, सिक्योर्ड लोन में इंटरेस्ट रेट कम रहता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। अलग अलग रखने से क्या फायदा होगा, कभी हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा एक्सेस, तो अपन क्या करेंगे, अनसिक्योर्ड लोन को पहले सबसे पहले सेटल करेंगे, क्योंकि इसकी इंटरेस्ट रेट ज्यादा लग रही है। फिर उसके बाद में सिक्योर्ड लोन को सेटल करना चाहिए, क्योंकि उसमें रेट कम लग रही है। और लोन जितना जल्दी हो उतना जल्दी हमें क्लोज करने की कोशिश करनी है ना। अननेसेसरी पैसा नहीं लगे। बिजनेस में जो मेन चीज होती है एक्सपेंसेस को मैनेज करना, मेन चीज होती है, अपन ने पहले भी टिप्स सीखी है। मेन चीज जो है एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है, उसको मैनेज करना, वही बिजनेस है। आप 10 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, लेकिन 10 लाख रुपए में क्या एक्सपेंसेस है वो मेनली देखना पड़ेगा। 10 लाख किसी की इनकम है तो आप क्या कहोगे, वो बढ़िया कमा रहा है, उसके खर्चे कितने हैं, उसके 11 लाख के खर्चे हैं, तो क्या वो कमा रहा है, क्या नहीं कमा रहा है। तो सबसे मेन चीज क्या है, एक्सपेंसेस। तो इन एक्सपेंसेस में एक ये लोग समझते नहीं है, सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन को, कौन से लोन को क्लोज कराना है नहीं कराना, लोन चलने देते हैं, पैसा आते हैं अनसिक्योर्ड लोन को सबसे पहले क्लोज कराइए, और उसके बाद में सिक्योर्ड लोन को क्लोज कराइए। ये चीजें बहुत समझने की जरूरत है, इसीलिए कहते हैं अकाउंट सबको आना चाहिए। ग्रुप के बेस पर आप समझिए डिटेल्स, और हर चीज को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें। अकाउंट्स हर इंसान को आना ही चाहिए, हाउस वाइफ है तो भी आना चाहिए, बिजनेस है तो भी आना चाहिए। तो हर चीज को समझे, आप कंसेप्ट सीखिए कि अकाउंट्स क्यों आना चाहिए। घर का आदमी घर पे काम करता है, लेकिन उसने लोन ले रखे हैं, लोन चल रहा है, चलने दो, ब्याज में जो पैसा जा रहा है वो बेकार जा रहा है, समझिएगा बात। इसलिए इन चीजों को सीखिए, सिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड लोन, जिस चीज की जरूरत है, जिसको सेटल करना है सेटल कर दीजिए। तो इस तरह से ग्रुप्स हैं। एक और ग्रुप होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जितने भी टैक्सेस हैं वो आते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जैसे टीडीएस है, टीसीएस है, और जीएसटी है, वेट भी अभी लगता है, जैसे पेट्रोल वगैरह पे क्या लगता है, वेट लगता है, सर्विस टैक्स है,
एक्साइज है, एक्साइज, एक्साइज है, सर्विस टैक्स है, एक्साइज है। इस तरह से जो भी टैक्स आएंगे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस आएंगे, ठीक है। ये मेन ग्रुप है, अच्छे से ध्यान होना चाहिए। जब लेजर बनाते हैं तो उसका ग्रुप जो है बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना पड़ता है, बहुत खास चीज है। उसी के बेस पर सारी रिपोर्ट तैयार होने वाली है। बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एनालिसिस, जो कुछ भी रिपोर्ट तैयार होगी इन ग्रुप के बेस पर ही होने वाली है। तो इन ग्रुप का जो वीडियो अपन ने जितने मिनट का है उसको बार बार घुमा के देखो, इस वीडियो को बार बार देखना है, अच्छे से समझ लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ना है, बाकी उसके बिना काम गड़बड़ होने वाला है। तो ध्यान से समझिए, मास्टर होना है इसका, है ना। तो ये ग्रुप्स के बारे में सीखा है, अब आगे हम लेजर बनाएंगे और उसका ग्रुप सेलेक्ट करेंगे।